हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केबीसी न्यूज़ चैनल में। आप सभी फिल्में तो देखना खूब पसंद करते होंगे और अपनी अपनी पसंद के अनुसार ही फिल्में देखा करते होंगे, क्योंकि फिल्में कई जॉनर में बना करती हैं। कुछ फिल्में एक्शन से भरपूर होती हैं तो कुछ रोमांटिक भी होती हैं। वहीं कई फिल्मों में थ्रिलर का डोज होता है तो कभी हॉरर का तड़का लगता है। हॉरर फिल्में दर्शकों को काफ़ी अच्छी लगती हैं और खासा पसंद भी की जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हॉरर फिल्मों का चलन कब शुरू हुआ था और बॉलीवुड में हॉरर फिल्में कब अस्तित्व में आई थी? आपको सबसे पहले हम एक जानकारी दे देते हैं कि जब हॉरर फिल्में पहली बार बनना शुरू हुई थी उस समय बॉलीवुड में भक्ति से ओत-प्रोत वाली फिल्में बना करती थीं, जैसे कि जय संतोषी माँ और माँ लक्ष्मी, वैष्णो देवी माता और अन्य भगवानों के ऊपर भक्ति से भरपूर फिल्में दिखाई जाती थीं। उस समय एक हॉरर फिल्म आई जिसने दर्शकों को उसका दीवाना बना दिया, और ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार लेकर आया था जो बाद में हॉरर फिल्में बनाने के लिए जाना गया। बता दें कि हिंदी सिनेमा में कई घराने हुए जिन्होंने फिल्म मेकिंग में खूब नाम कमाया। वो बेशक कपूर फैमिली हो या यश चोपड़ा का परिवार, मगर एक परिवार और था जिन्होंने बिल्कुल नए तड़के के साथ नाम कमाया। तो चलिए आपको बताते हैं इस परिवार के बारे में। दरअसल हिंदी सिनेमा के उदय के साथ ही कपूर खानदान का अस्तित्व भी आया था। 100 सालों से ये खानदान फिल्में बना रहा है। इंडस्ट्री के पॉपुलर परिवारों की बात हो तो कपूर, आनंद, बच्चन, यश चोपड़ा से लेकर खान फैमिली का राज देखने को मिलता है। मगर एक परिवार और भी है जो काफ़ी सालों पुराना है। इस परिवार का नाम है राय सिंघानिया, जिसे अपने अनूठे अंदाज के लिए जाना गया। जहां कपूर खानदान बड़े बड़े डायरेक्टर, महंगे स्टार कास्ट और शानदार लोकेशन पर शूट करने के लिए जाना जाता था, वहीं राय सिंघानिया परिवार अपनी चीप फिल्में बनाकर हिट हुआ और इसके लिए ही पहचान भी हासिल की। शुरुआत में राय सिंघानियाओं की खूब आलोचना भी हुई थी, जो सस्ती और बेढंगी फिल्में बनाने के चक्कर में पिसता था। मगर इस खानदान ने छोटे शहरों की नब्ज को इस कदर पकड़ा और दबाकर ऐसी हॉरर फिल्में बनाई जिन्हें छोटे शहरों और गांव गलियों में खूब पसंद किया गया। अगर अब तक आप इस राय सिंघानिया परिवार को नहीं समझ पाए हैं तो बता दें कि ये है रामसे ब्रदर। अब तो आप समझ ही गए होंगे, जिन्होंने फिल्मों में आने के बाद अपना नाम बदलकर राय सिंघानिया से रामसे कर दिया। वही रामसे ब्रदर्स जिन्होंने वीराना जैसी कई सुपरहिट हॉरर फिल्मों को बनाया है। कार्तिक नायर के रिसर्च पेपर के मुताबिक राय सिंघानिया का परिवार के मुखिया एफयू राय सिंघानिया ने ही सबसे पहले अपना नाम बदला और राम से बदल कर रख लिया था। उन्हें लगता था कि बहुत सारे लोग उनके नाम को ही सही से पुकार नहीं पाते थे, ऐसे में उन्होंने अपना नाम ही बदल लिया। ये परिवार भी कपूर खानदान की तरह पाकिस्तान से आता है, जो बंटवारे के बाद भारत आए और फिर फिल्मों के कारोबार में लग गए। एक वक्त था जब राय सिंघानिया परिवार कराची में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते थे, मगर बंटवारे के बाद उन्हें सब कुछ पीछे छोड़कर लौटना पड़ा। एफयू रामसे के 7 बेटे थे, श्याम, तुलसी, गंगू, केशु, किरण, अरुण और कुमार। सभी बंटवारे के बाद मुंबई आए और उन्होंने अपना कारोबार वापस मुंबई में शुरू किया। बिजली के धंधे के साथ साथ एफयू रामसे ने फिल्म प्रोडक्शन में भी ट्राई किया। उनकी दुकान ठीक से चल नहीं पा रही थी, ऐसे में उन्होंने फिल्मों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। 1970 में सबसे पहले उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा, पृथ्वीराज कपूर और मुमताज़ की एक फिल्म जिसका नाम था एक नन्ही मुन्नी लड़की, उस पर पैसा लगाया था और बॉलीवुड में एंट्री भी की थी, मगर उनकी ये फिल्म फ्लॉप हो गई। फिर आगे चलकर उनके बेटे तुलसी ने हॉरर फिल्में बनाने का तय किया। दरअसल तुलसी रामसे के हॉरर फिल्म के आइडिया ने उनके परिवार के साथ साथ हिंदी सिनेमा की दिशा को भी बदल दिया था। उन्होंने खुद फिल्में बनाने सीखी, अपने परिवार के 15 लोगों की एक टीम बनाई और सस्ते बजट में हॉरर फिल्में बनानी शुरू कर दी। रामसे परिवार की डरावनी फिल्में, हॉरर फिल्म द ममी और ड्रैकुला जैसी फिल्में ट्रेंडिंग फिल्मों की कॉपी हुआ करती थीं। वह इसमें तड़कता भड़कता मेकअप और बोल्ड सीन भर देते थे। रामसे ब्रदर्स ने फिल्में बनाने के लिए किराए पर एक जर्जर हवेली तक ले ली थी। आउटर मुंबई में ये घर था जहां उन्होंने अपनी टीम के साथ
काम किया। उनकी माँ ही पूरी टीम के लिए खाना बनाया करती थी। सबसे पहले उन्होंने फिल्म बनाई 2 गज ज़मीन के नीचे। इस फिल्म को बनाने में 40 दिन लगे। 3.5 लाख का बजट था और फिल्म जब रिलीज़ हुई तो इसने 45 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। रामसे ब्रदर्स को हिट का फॉर्मूला मिल चुका था और 35 बार उन्होंने इस तरह बार बार फिल्में बनाई। साल 1984 में आई पुराना मंदिर से वह बॉलीवुड में छा गए। इसके बाद एक जाना पहचाना नाम बन गए। कहते हैं कि पुराना मंदिर ने उस जमाने में 2.5 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। पूरी इंडस्ट्री उन्हें ताक रही थी कि आखिर ये अजूबा मुमकिन कैसे हुआ। इनमें से एक नाम कपूर खानदान का भी था। मदर से पत्रिका को दिए इंटरव्यू में तुलसी रामसे ने बताया था कि कैसे इंडस्ट्री में लोग उनसे जलते थे। उन्होंने तो कपूर खानदान पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि कपूर खानदान के लोग हम पर हंसते थे कि ये भाई क्या कर रहे हैं, लेकिन वे भी हमारी फिल्में ज़रूर देखते थे। ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।